President Murmu attends 20th convocation of कुमायूं यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, और प्रेसिडेंट का अर्थ होता है हिंदी में राष्ट्रपति। मुर्मू, जो अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, अटेंड्स, अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना या शामिल होना या भाग लेना। तो वो उपस्थित होती हैं 20th 20वें कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन का मतलब होता है दीक्षांत समारोह, 20वें दीक्षांत समारोह में ऑफ कुमायूं यूनिवर्सिटी, कुमायूं यूनिवर्सिटी में, अर्थात कुमायूं विश्वविद्यालय में। तो कहने का मतलब यह है कि कुमायूं विश्वविद्यालय का जो 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, तो उसमें राष्ट्रपति मुर्मू उपस्थित हुई। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे उस दीक्षांत समारोह की अर्थात कॉन्वोकेशन की एक फ़ोटो दी गई है। यहाँ पे आप द्रौपदी मुर्मू, जो कि महामहिम राष्ट्रपति हैं अपने देश की, उनको देख सकते हो, और जो कुछ नीचे लिखा है उसको पढ़ते हैं। मुर्मू विजिटेड, मुर्मू ने विजिट किया नैना देवी टेम्पल। विजिट का मतलब क्या होता है? दौरा करना, घूमने जाना, है ना। नैना देवी टेम्पल, जो कि नैना देवी टेम्पल है, यानी कि नैना देवी मंदिर है, उसका द्रौपदी मुर्मू ने दौरा किया। तो ये दीक्षांत समारोह की फ़ोटो शायद नहीं है, ये जो नैना देवी टेम्पल है वहाँ की तस्वीर है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये घंटे वगैरह लगे हुए हैं और वो उसको बजा रही हैं। तो मुर्मू विजिटेड नैना देवी टेम्पल ऑन लास्ट डे, अंतिम दिन ऑफ हर विजिट, अपनी यात्रा के, टू उत्तराखंड, उत्तराखंड में, अर्थात उत्तराखंड में द्रौपदी मुर्मू की यात्रा का जो अंतिम दिन रहा, उस दिन मुर्मू ने नैना देवी मंदिर के दर्शन किए। अब आ जाइए इधर मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। आपको कई इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, ग्रामर और ट्रांसलेशन की नॉलेज भी मिलेगी, और क्या देश के अंदर चल रहा है वो भी आपको पता लगेगा। नैनीताल से न्यूज़ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मुर्मूज 3-day विजिट टू उत्तराखंड concluded on Tuesday in नैनीताल। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूज, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसको केस ऑफ पोजीशन कहते हैं, और हिंदी में इसका अर्थ का, की, के होता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3-day विजिट, 3 दिन तक चलने वाली जो विजिट रही, 3 दिन तक चलने वाली जो यात्रा रही, कहाँ पे? टू उत्तराखंड, उत्तराखंड में। कंक्लूडेड, देखो कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त होना। आप बचपन से ऐसे लिखते चले आ रहे हैं, तो ऐसे के लास्ट में एक हेडिंग होता है कॉन्क्लूजन, उपसंहार, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अर्थात समाप्ति। तो कंक्लूड से ही कॉन्क्लूजन बना है। कंक्लूड होता है वर्ब और कॉन्क्लूजन होता है नाउन। तो समापन हो गया ऑन ट्यूसडे, उनकी यात्रा का ट्यूसडे को, इन नैनीताल, नैनीताल के अंदर। वेयर शी अटेंडेड, वेयर जहाँ पे शी उन्होंने, अटेंडेड अटेंड किया। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अटेंडेड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म काउंट किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर बीच में हैज आ जाता, हैव आ जाता, हैड आ जाता, तो ये थर्ड फॉर्म मानी जाती, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है। वेयर शी अटेंडेड, जहाँ पे उन्होंने अटेंड किया, द 20th कॉन्वोकेशन सेरेमनी, 20वां दीक्षांत समारोह का जो उत्सव हुआ, सेरेमनी का मतलब उत्सव होता है, ऑफ कुमायूं यूनिवर्सिटी, कुमायूं यूनिवर्सिटी का।
यूनिवर्सिटी का हिंदी अर्थ होता है विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कुमायूं विश्वविद्यालय का जो 20वां दीक्षांत समारोह हुआ तो उसमें उन्होंने हिस्सेदारी की और उनकी 3 दिन तक उत्तराखंड की जो यात्रा थी उसका समापन नैनीताल में ट्यूसडे को हो गया। एड्रेसिंग द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, तो एड्रेसिंग मतलब हो गया संबोधित करते हुए। ठीक है, तो संबोधित करते हुए द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मतलब छात्र जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए शी उन्होंने, किन्होंने, द्रौपदी मुर्मू ने अर्ज किया। अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, तो उन्होंने ग्रेजुएशन करने वाले छात्र छात्राओं से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? टू यूज़, कि वो प्रयोग करें दियर नॉलेज, दियर उनके नॉलेज ज्ञान को, कि वो अपने ज्ञान का प्रयोग करें एज ए मोरल कंपास, एज के रूप में, एक मोरल कंपास का हिंदी अर्थ होता है नैतिक परिधि, कि वो अपने ज्ञान का एक नैतिक परिधि के रूप में प्रयोग करें। फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड कंट्री, फॉर के लिए, कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, योगदान करने के लिए, द सोसाइटी समाज के लिए, एंड कंट्री और देश के लिए। सेइंग दैट एजुकेशन नॉट ओनली मेक्स अस सेल्फ रिलायंट बट ऑल्सो टीचेज अस टू बी हम्बल। सेइंग, और उन्होंने कहा दैट की एजुकेशन, की जो शिक्षा है, नॉट ओनली, न केवल, मेक्स बनाती है, अस हमें, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट का हिंदी मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाती बट ऑल्सो, बल्कि टीचेज, टीच मीन्स होता है पढ़ाना या सिखाना, बल्कि वो हमें सिखाती है क्या? टू बी हम्बल, कि हम हम्बल बने, हम विनम्र बने। अगले पैराग्राफ में लिखा है डिस्क्राइबिंग सोशल सर्विस एज ए ट्रू रिलीजन। डिस्क्राइब, देखो डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, और डिस्क्राइबिंग है आईएनजी फॉर्म है, तो वर्णन करते हुए। ठीक है, तो वर्णन करते हुए सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा का, एज ए ट्रू रिलीजन, एक सच्चा धर्म। अर्थात उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करना ही इंसान का सच्चा धर्म है। दैट वुड ब्रिंग हैप्पीनेस, और ये वुड ब्रिंग लाएगा, हैप्पीनेस खुशी, एंड सेटिस्फैक्शन और संतोष, यानी कि समाज की सेवा करना व्यक्ति को खुशी और व्यक्ति के लिए संतोष लेकर के आता है, और यही सच्चा धर्म है। शी अर्ज द स्टूडेंट्स, शी उन्होंने, अर्ज्ड निवेदन किया, द स्टूडेंट्स छात्रों से, टू एजुकेट दियर, टू डेडिकेट दियर लर्निंग टू द सर्विस ऑफ द अनप्रिविलेज्ड एंड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन नेशन बिल्डिंग। तो उन्होंने छात्रों से निवेदन किया टू डेडिकेट, कि वो डेडिकेट कर दें, कि वो समर्पित करें, दियर लर्निंग, अपने ज्ञान को, टू द सर्विस, सेवा में, ऑफ द अनप्रिविलेज्ड, अनप्रिविलेज्ड का हिंदी अर्थ होता है वंचित, एंड टू एक्टिवली, और वो समर्पित करें अपने ज्ञान को, टू एक्टिवली, क्रियाशील होकर के, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब हिस्सेदारी करना, भाग लेना, और वो सक्रिय रूप से भाग लें इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण में। ऐसा उन्होंने छात्रों से निवेदन किया। लिंकिंग दियर इमीडिएट करियर्स टू द ब्रॉडर नेशनल विजन,
लिंकिंग, लिंक मीन्स होता है जोड़ना, और वो ये काम करें जोड़ करके दियर इमीडिएट करियर, जो उनका करियर है, जो फिलहाल मतलब वो जीवन में पाना चाहते हैं, अपना भविष्य जिस फील्ड में बनाना चाहते हैं, टू द बॉर्डर। देखो बोर्ड का मतलब होता है विशाल, और बॉर्डर उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। टू द बॉर्डर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, विज़न का मतलब होता है भविष्य के प्रति जो दृष्टिकोण होता है उसको विजन कहते हैं, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इसको सपना कह सकते हो। तो उन्होंने छात्रों से निवेदन किया कि जो उनके करियर का सपना है वो अपने करियर के सपने को राष्ट्र के सपने से जोड़ करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। नोटिंग दैट, नोटिंग दैट का मतलब हो गया कि खास तौर से कहते हुए दैट की इंडिया हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, कि इंडिया हैज़ रखता है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। देखो फास्ट का मतलब होता है तेज, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री होती है फास्ट की, अर्थ हो जाता है और तेज, और फास्टेस्ट जो होती है वो फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री होती है, और इसका मतलब हो जाता है सबसे ज़्यादा तेज। ग्रो मीन्स होता है आगे बढ़ना, प्रगति करना। तो भारत जो है बहुत तेज़ी से प्रगति करती हुई मेजर इकोनॉमीज़, मेजर का मतलब बड़ा, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, इन द वर्ल्ड दुनिया में। कहने का मतलब यह है कि भारत दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से प्रगति करती हुई एक अर्थव्यवस्था है। शी हाईलाइटेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। शी उन्होंने, हाईलाइटेड हाईलाइट किया अर्थात उन्होंने प्रदर्शित किया अपॉर्चुनिटीज़ अवसरों को, यानी कि उन्होंने अवसरों पर प्रकाश डाला, प्रोवाइडेड जो उपलब्ध कराए गए हैं, बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव सरकारी पहल के द्वारा। इनिशिएटिव का मतलब पहल होता है, तो सरकार के द्वारा जो पहल की गई है उससे जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला। हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नहीं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर का मतलब उच्च, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्थान, कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं लाइक कुमायूं यूनिवर्सिटी, लाइक जैसे कि कुमायूं यूनिवर्सिटी है। मस्ट स्टेप अप, मस्ट का मतलब चाहिए, स्टेप अप का मतलब कदम बढ़ाना, तो कुमायूं यूनिवर्सिटी को कदम बढ़ाना चाहिए टू एनकरेज, एनकरेज करने के लिए, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करने के लिए किसको, इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, नवाचार को, रिसर्च खोज को, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी अर्थ होता है उद्यमशीलता अर्थात बिजनेस, व्यापार, है नहीं। तो इस सब को बढ़ावा देना चाहिए कुमायूं यूनिवर्सिटी को। टू हेल्प स्टूडेंट्स, टू हेल्प मदद करने के लिए स्टूडेंट्स छात्रों की, फुल्ली पूरी तरह से, यूटिलाइज कि वो पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएँ। यूटिलाइज का क्या मतलब होता है, काम में लाना, उपयोग करना, ताकि वो पूरी तरह से उपयोग कर पाएँ दीज चांसेस, इन अवसरों को। शी सेड उन्होंने कहा। ठीक है जी, आगे पढ़ें। एम्फेसाइजिंग द इंस्टीट्यूट, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का अर्थ होता है जोर देना, और ये एम्फेसाइजिंग है अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हो गया जोर देते हुए। एम्फेसाइजिंग द इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्थान, और अपोस्ट्रोफी ऐसे तो संस्थान की, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो संस्थान की जो सामाजिक जिम्मेदारी है
उस पर जोर देते हुए मुर्मू ने एनकरेज किया, मुर्मू ने प्रोत्साहित किया द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, द फैकल्टी अध्यापकों को एंड स्टूडेंट्स और छात्रों को टू कनेक्ट विद लोकल कम्युनिटीज़, टू कनेक्ट कि वो कनेक्ट करें, वो जुड़ें, विद साथ लोकल स्थानीय, कम्युनिटीज़ का मतलब होता है समुदाय। तो मुर्मू ने छात्रों को, अध्यापकों को प्रोत्साहित किया कि वो जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं उनसे जुड़े। आई अर्ज यू, आई मैं, देखो इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है और फुल स्टॉप यहाँ पे अगर नहीं भी होता तभी भी इन्वर्टेड कोमाज में लिखा हुआ जो कुछ भी होता है उसका पहला लेटर कैपिटल बनाया जाता है। अभी हमें कमेंट में एक ने कहा था कि पंक्चुएशन से रिलेटेड बातें भी बताया करो, तो वो ज़रा ध्यान दें कि इन्वर्टेड कोमाज में जो भी लिखा जाता है उसके पहले शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसे कि यहाँ पे आई कैपिटल है। आई अर्ज, मैं निवेदन करती हूँ, यू आपसे, टू विजिट विलेजेस, टू विजिट कि आप घूमने जाओ, आप दौरा करो विलेजेस गाँव का। ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल्स, ऑब्जर्व और ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो, है नहीं, द अंडरस्टैंड और समझो, द प्रॉब्लम्स समस्याओं को, ऑफ द लोकल स्थानीय लोगों की, अर्थात वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्या को समझो। एंड वर्क टूवर्ड्स ए सॉल्यूशन, एंड और वर्क और काम करो, टूवर्ड्स की और ए सॉल्यूशन एक समाधान, और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है उसके लिए भी आप काम करो। शी सेड, उन्होंने कहा, किन्होंने, द्रौपदी मुर्मू ने। एडिंग दैट, देखो ऐड का मतलब होता है जोड़ना या और आगे कहना। एडिंग दैट, उन्होंने और आगे कहा, क्या कहा भाई, इंस्टीट्यूशंस मस्ट ऑल्सो वर्क, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान हैं, मस्ट चाहिए, ऑल्सो भी वर्क काम करना, तो उन्हें काम करना चाहिए टूवर्ड की ओर, किसकी ओर, कंजर्विंग द हिमालयन रीजन्स रिसोर्सेज। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, द हिमालयन का मतलब हिमालय से है, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, और अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो का, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने कहा कि जो संस्थान हैं उन्हें हिमालय क्षेत्र के जो संसाधन हैं उनको संरक्षित करने के लिए भी काम करना चाहिए। देखो शुड मीन्स भी चाहिए होता है और मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। शुड का मतलब चाहिए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जोर दे करके बात नहीं कही जाती, लेकिन मस्ट जहाँ आ जाता है वहाँ पे बात पे बहुत ही ज़्यादा जोर हो जाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अर्थात तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो चाहिए। रिटरेटिंग द विजन ऑफ ए डेवलप्ड इंडिया बाय द ईयर 2047। रिटरेट का मतलब होता है दोहराना, बार बार कहना, तो दोहराते हुए द विज़न, सपने को, ऑफ ए डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत के, बाय द ईयर 2047, यानी कि 2047 वर्ष में, यानी कि 2047 तक भारत को विकसित करने का जो सपना है उसको दोहराते हुए द प्रेसिडेंट एक्सप्रेस्ड, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने, एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया, कॉन्फिडेंस विश्वास, इन द टैलेंट्स, टैलेंट का मतलब होता है कुशलता, है नहीं, तो टैलेंट में विश्वास जताया, एंड डेडिकेशन और समर्पण में विश्वास जताया, ऑफ द यूथ, युवाओं के, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, द पिवटल रोल,
पिवटल रोल का मतलब होता है मुख्य भूमिका, है नी, और मुख्य भूमिका युवा निभाएंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अर्लियर इन द डे, अर्लियर इन द डे मतलब दिन की शुरुआत में। मुर्मू ऑफर्ड प्रेयर, मुर्मू ने ऑफर किया। देखो ऑफर प्रेयर का मतलब होता है पूजा अर्चना करना। तो पहले दिन की शुरुआत में तो मुर्मू ने पूजा अर्चना की एट द नैना देवी टेम्पल, नैना देवी मंदिर में, एंड विजिटेड नीम करोली बावाज कैंची धाम आश्रम, एंड और विजिटेड और उन्होंने दौरा किया, वो घूमने के लिए गई कहाँ पे, नीम करोली बावाज कैंची धाम आश्रम। नीम करोली बाबा का जो कैंची धाम आश्रम है तो वहाँ पर भी वो दर्शन करने के लिए गई। वेयर शी वॉज एकम्पनीड, वेयर जहाँ पे शी वॉज एकम्पनीड, एकम्पनी का मतलब होता है साथ में होना, और वहाँ पे जो है साथ में रहे कौन, वेयर शी वॉज एकम्पनीड, एकम्पनी का मतलब साथ में होना, तो वहाँ पे उनके साथ में रहे बाय गवर्नर, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, कौन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, राज्यपाल बन गए हैं उत्तराखंड के, तो वो उनके साथ थे। एंड और कैबिनेट मिनिस्टर, और जो कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो भी उनके साथ कैंची धाम आश्रम गए। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, बहुत ही सिंपल तरीके में। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, एंड आई होप कि आपको ज़रूर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और एक हाइप भी कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।